हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनंत शेखर वशिष्ठ एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन इंजीनियर्स अड्डा 247। तो अभी कुछ दिनों पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कुछ वैकेंसी जो आई थी जूनियर एग्जीक्यूटिव जी की, जिनमें कॉमन कैडर करके एक था जिसमें 200 प्लस कुछ वैकेंसीज थी। और जो नोटिफिकेशन आया था उसमें मेंशन था कि जो इस एग्ज़ाम के लिए सिलेबस रहेगा वो हम अपडेट कर देंगे वेबसाइट पर। और इस एग्ज़ाम में मतलब इस पर्टिकुलर जो कॉमन कैडर वाला है, इसमें कोई भी जिसने भी ग्रेजुएशन किया हो, चाहे किसी भी स्ट्रीम से किया हो, वो सब अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बोलूँ किसी भी स्ट्रीम का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप साइंस ग्रेजुएट ही हों। आप कॉमर्स ग्रेजुएट भी हो सकते हैं, आप आर्ट्स ग्रेजुएटेड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी ग्रेजुएशन से जिन्होंने भी किया हो, मतलब बैचलर किया हो, BCA, BA, BSc, कुछ भी किया हो, तो वो एलिजिबल हैं। BE BTech वाले भी एलिजिबल हैं। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो उस टाइम से रेज हो रहा था, जब तक अपडेट नहीं है, कि इसमें सिलेबस क्या क्या रहेगा, सिलेबस में टॉपिक्स क्या रहेंगे। तो स्पेशली उन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम फील हो सकती है जो सोच रहे हो कि BCA जिन्होंने किया हुआ है या BA जिन्होंने किया है। तो यहाँ पर जैसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो ATC का एग्ज़ाम होता है, उसमें मैथमेटिक्स और फिजिक्स आती है। तो क्या इसमें मैथमेटिक्स और फिजिक्स आएगी 11th-12th के लेवल की? हम तो पढ़े ही नहीं, हमने तो 10th तक पढ़ा है केवल। तो अब यहाँ पर इसका सिलेबस जो है वो रिवील किया जा चुका है। आप भी इसका जो सिलेबस है वेबसाइट पर जा कर के देख सकते हैं, या मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूँगा, या आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में उसका PDF भी मैं जो है यहाँ पर जो शो कर रहा हूँ उसको डलवा दूंगा। तो यहाँ पर मेंशन हो चुका है कि ये 2 आवर्स के ड्यूरेशन का पेपर होगा, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। आउट ऑफ 150 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के यहाँ पर 40 क्वेश्चंस होंगे। अगर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के टॉपिक्स की बात करूँ, तो it will be include questions of both verbal and non-verbal type. The topics will be semantic analogy, symbolic number analogy, figural analogy, semantic classification, symbolic number classification। मतलब जो सारा जनरल हमारा रीजनिंग का जो पार्ट रहता है, वो सारा के सारा यहाँ पर, इमेज वाला जो पार्ट है वो सारा के सारा यहाँ पर आता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 35 क्वेश्चंस यहाँ पर रहने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के। तो जनरल अवेयरनेस के GK जो है उसके आप करंट अफेयर्स के टच में हों अगर, तो जनरल अवेयरनेस तो सभी एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। तो यहाँ पर भी 35 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस के रहने वाला है। थर्ड पार्ट यहाँ पर रहने वाला है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इसमें भी 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें वोकेबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम एंड स्पॉट एरर्स, वो सारी चीज़ें जो है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, सारा जो इंग्लिश का पार्ट अदर एग्जामिनेशंस में भी रहता है, वो सारा के सारा यहाँ पर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांट के 40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो क्वांट और रीजनिंग जो जनरल वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग है, वो हाई वेटेज के हैं 40 क्वेश्चंस के। और उसके बाद इंग्लिश, और अगर हम जनरल की बात करें 35 क्वेश्चंस, टोटल 150 क्वेश्चंस यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके भी जो टॉपिक्स हैं वो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्क्रीन पर। थोड़ा सा विजिबिलिटी का कमी अगर हो तो आप इसका PDF जो है वो कमेंट सेक्शन में PDF जो है उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पर भी नहीं मिल पा रहा हो तो बेस्ट अप्रोच है कि अड्डा 24/7 की ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लें। तो ये सारा नोटिफिकेशन और सारा जो भी ये PDF वगैरह और भी अपकमिंग जो नोटिफिकेशन है वो सारे के सारे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो अड्डा 24/7 की ऐप को जरूर से डाउनलोड करके रखें। और हाँ, आप इन सारे जनरल चीज़ों को प्रिपेयर कर ही रहे होंगे अपने अदर एग्जामिनेशंस के लिए भी। तो इस एक अपॉर्चुनिटी को और आप यहाँ पर ग्रैब कर सकते हैं, इसको भी आप भुना सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। टेक केयर।